हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपने 20 MCQs और फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे मिक्स क्वेश्चंस हैं इनमें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सारे के सारे मिक्स है, उसमें कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपको पहले से ही आते हों, है ना। नए क्वेश्चन भी कुछ हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ आपको भी करना है सॉल्व। ठीक है, तो इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स की, जितनी भी वर्कशीट को कंप्लीट किया है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सारे तो नहीं देख पाओगे एक बार में, एक एक करके सारे देखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इन द नंबर 4509 नंबर लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। इस नंबर में, है ना, ये नंबर लिखा हुआ है 4509। इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है ना। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये कौन सा है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100 और ये है 1000। ठीक है, तो 5 जो है वो किस पे है? 100 पे है ना। बाकी से पहले के सारे डिजिट 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 500, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 500। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर फॉर 7082। ठीक है, ये हमें क्या लिखा हुआ है? नंबर नेम लिखा हुआ है, हमें इसे न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7000, 1000 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसमें 4 प्लेस आ गए, है ना। 4 प्लेस का कोई नंबर है तो 1 2 3 4 प्लेस का नंबर है, और 1000 पे कितना है? 7 है। तो हम यहाँ पर 1000 पे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है, 7082 है ना। 82 मतलब टेंस और वंस का प्लेस आ गया, 8 और 2 82, और इसमें 100 का प्लेस है ही नहीं, दिया हुआ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया इसका? 7082 का नंबर क्या बना है? 7082। इसको भी वही पढ़ेंगे जो इसको पढ़ा हुआ है, 7082। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीक्वेंस 10 25 40 55 है। ये एक हमें पैटर्न दिया हुआ है ना। इसके आगे के 2 नंबर्स हमें और लिखने हैं, तो हमें इसका पहले पैटर्न समझना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर माइनस हुए हैं या ऐड हुआ है। जो भी हुआ है पहले हमें उसे देखना पड़ेगा, तभी हम उसके आगे के नंबर्स लिख पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ये नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे? हम सेकंड वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? 25 माइनस 10, दूसरे में करेंगे 40 माइनस 25 और 55 माइनस 40। सारे करके देख लेते हैं, कंफर्म मिल जाएगा हमें, है ना। तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15। 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा? ये भी 15 होगा। और 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा? ये भी 15 होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि सारे नंबर्स में 15 नंबर ऐड हुआ है ना। सारे नंबर में जितना भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, 10 में 15 को ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 25। 25 में 15 को ऐड किया, आंसर क्या आ गया? 40 आ गया। फिर 40 में 15 ऐड किया, 55 आ गया। तो अब हम इसको आगे नंबर लिखना है ना, 2 नंबर्स लिखने हैं। क्या करेंगे हम? 55 में 15 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो 55 में हम 15 लिखेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 70। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिल गया? 70 मिल गया। अब इसका भी नेक्स्ट नंबर लिखना है, इसका मतलब इसमें भी क्या करेंगे? हम फिर से 15 को ऐड करेंगे 70 में, है ना। तो 70 में 15 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5, 7 + 1 8, है ना। आंसर क्या आ गया? 85। मतलब जो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया वो कौन सा आ गया? 85। ठीक है, आगे समझ में। अब
फोर्थ है विच इज ग्रेटर। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। दो नंबर है हमारे पास, ये लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद बताना है कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर है 500 प्लस 40 प्लस 8, है ना। 100 की भी प्लेस दी है, टेंस की भी दी है, वंस की भी दी है, तो नॉर्मल हमें नंबर पता चल गया 548, 548 नंबर है। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा नंबर बनेगा, इसमें भी तीनों है, वंस भी है, टेंस भी है, 100 भी है, तो ये भी कितना हो गया 584। अब इसमें हम ये कैसे देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, कैसे देखेंगे। 100 देखो, 100 इसमें भी 500 है और इसमें भी 500 है ना। 100 इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब ये दोनों 100 का तो इक्वल है। अब टेंस चेक करेंगे किसका ज्यादा है, इस पे टेंस 80 है पर इस पे 40 है, कौन सा कम है, कौन सा कम है, 40 वाला कम है, तो ये क्या हो गया, ये नंबर 548 ये हो गया स्मॉलर, है ना, और ये हो गया ग्रेटर। तो इसमें 584 मतलब 500 प्लस 80 प्लस 4 इज ग्रेटर, ये क्या हो गया, इसमें ग्रेटर नंबर हो गया, है ना। ठीक है, इसमें पहले 100 चेक किया, 100 में दोनों इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, फिर टेंस चेक किया, जिसमें ज्यादा हो गया टेंस वही पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है राउंड ऑफ द नंबर 86 टू द नियरेस्ट टेंस, है ना। इसका नियरेस्ट टेंस, टेंस क्या है, ये वंस है, ये टेंस है, इस पे हमें नियरेस्ट टेंस बताना है कि इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा। तो देखो, अगर 80 और 85 के बीच नंबर होता तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या बनता, 80। ठीक है, और 85 टू 90 के बीच में नंबर है ना, मतलब 89, तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या बन जाएगा, इसके बाद वाला, है ना, क्या है इसके बाद वाला 90। तो यहाँ पे देखो ये 86 है ना, 85 से कम नहीं है, 86 है, 85 से ज्यादा है, तो इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा बनेगा, अगला वाला टेंस जो कि कौन सा है 90। ठीक है, तो राउंड ऑफ 86 कितना हो जाएगा 90, है ना, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। एक स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो इसके लिए एक स्क्वायर बना लेते हैं, है ना, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये अरे कहाँ गया, छोड़ो, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें कैसे बनाएंगे, एक तो ऐसे बन जाएगी, है ना, एक तो ऐसे बनेगी, दूसरी ऐसे लाइन बन जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनानी है जिसमें अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वो दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो इसमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई, तीसरी इधर से बन गई एंड फोर्थ इधर से बन गई, है ना। तो इसमें अगर हमने यहां से भी बनाया, एक और स्क्वायर बनाते हैं अलग से, इसमें मैंने यहां से एक लाइन बनाई, तो देखो ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट की इक्वल नहीं है, है ना, नहीं है, ये अलग है, ये भी अलग है, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही बन सकती हैं, है ना। तो एक स्क्वायर में और रेक्टेंगल में भी दोनों में सेम होता है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। ठीक है, फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब देखो एक और बात याद रखना, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही, इसमें ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं है रेक्टेंगल के बारे में, लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको याद रखने के लिए, दोनों में ही कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, कहीं भी पूछे आपको सीधा सीधा लिख देना है, ऐसा ही बनता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है which 3D शेप लुक्स लाइक अ बॉल। कौन सा 3D शेप बॉल की तरह दिखता है, पहले तो ये देखो बॉल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। इसको हम 2D शेप में बात करें तो 2D शेप में हम इसे क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं।
ठीक है। अब यही चीज 3D में आ जाती है, इसका मतलब इसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है ना, तो वो पूरा एक सॉलिड फिगर बनता है। तो सॉलिड फिगर में हम उसको सर्कल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर्कल जो होता है वो सिर्फ एक सिंपल सरफेस होता है, बेस होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका 3D शेप बन जाता है तो हम उसी सर्कल को फिर क्या बोलते हैं, स्फेयर, ठीक है। तो जो बॉल होगा वो बॉल पूरा क्या होता है, सॉलिड फिगर होता है ना, उसमें क्या होता है, हाइट भी होती है, वॉल्यूम भी होती है। आप उसको ऐसे मतलब फ्लैट नहीं होता है वो, ठीक है, वो 3D शेप में आ जाता है। फ्लैट जो सर्कल होता है वो 2D शेप में होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है ना। लेकिन 3D शेप में हाइट भी आ जाता है, ठीक है। तो हाइट में हम उस बॉल को क्या बोलेंगे, स्फेयर बोलेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्फेयर, है ना। नाउ 8th है, इफ यू सी अ स्मॉल स्क्वायर, अगर आप एक छोटा सा स्क्वायर देखते हो, देख लिया, ठीक है। टाइल्स टू कवर अ बिग रेक्टेंगल, एक बड़े से रेक्टेंगल को आपको कवर करना हो, है ना। अगर बड़े से रेक्टेंगल को अगर आपको क्या करना हो, कंप्लीट करना हो, तो क्या करेंगे, व्हाट आर यू मेजरिंग, एरिया और पेरीमीटर, क्या इसका मेजरमेंट लेंगे। जैसे एक यहाँ पर एक बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे स्क्वायर्स रख दिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आ गए, 6 आ गए। इसको हमने क्या देखा, इसमें कैसे रखा, इसमें जो हमने स्क्वायर्स रखे हैं वो क्या हमने पेरीमीटर देख के रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री होती है, ये वाली, है ना, सिर्फ ये बाउंड्री होगी। लेकिन हम बाउंड्री तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें जो स्क्वायर्स रखने हैं वो इन पे रखने, इनके बीच में रखने, है ना। तो हम उसका पेरीमीटर नहीं देखेंगे, हम उसका क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट है, इफ यू लुक एट अ ग्लास फ्रॉम द टॉप, एक ग्लास है ना, इसको अगर मैंने ऊपर से देखा, ठीक है, अगर मैंने इसे ऊपर से देखा तो व्हाट शेप डू यू सी, अगर मैं इसे ऊपर से देखूंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्कल दिखाई देगा, है ना, उसका ऊपर वाला एरिया दिखाई देगा, नीचे का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एरिया होता है वो कौन सी शेप का होता है, सर्कल की शेप का होता है। तो यही पूछा है, जब हम ग्लास को ऊपर से देखेंगे तो कौन सा शेप हमें दिखाई देगा, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल, है ना, सर्कल ही दिखाई देगा हमें यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 2 लीटर्स, 2 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं ये बताना है। कैसे बताएंगे, पहले ये देखो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, सबको पता है ये बात, है ना। अगर हमें 2 लीटर का निकालना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 बार 1 लीटर ऐड करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 बार ऐड किया, ट्वाइस भी हम बोल सकते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1000 में भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, है ना, इसको हम 2 बार ऐड करेंगे, इसका मतलब यही हो गया कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2000 मिलीलीटर, ठीक है। इसे ऐसे ही निकालना है ना। लिखना कैसे ये बता देती हूँ मैं आपको। पहले क्या लिखेंगे हम, इसे पहले लिखेंगे हम 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है, ऐसे लिखना है पहले। फिर 2 लीटर इक्वल्स टू कितने मिलीलीटर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर, ठीक। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर नीड्स टू बिल्ड अ वॉल यूजिंग 4500 ब्रिक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, उनको एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, 4500 ब्रिक्स उनको चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल ब्रिक्स कितनी हो गई,
4500, ठीक है ना। तो इफ वन ट्रक कैन कैरी 1500 ब्रिक्स, एक ट्रक में, है ना, सिर्फ एक ट्रक में कितने ब्रिक्स आ सकते हैं, एक ट्रक में सिर्फ 1500, है ना, ब्रिक्स आ सकते हैं। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी ट्रक्स ट्रिप आर नीडेड टू डिलीवर ऑल द ब्रिक्स, हमें कितने ट्रक्स चाहिए ताकि ये सारी की सारी ईंट आ जाए। ये सारी ईंट आएंगी तभी वो बिल्डिंग बना पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि टोटल ट्रक नीडेड, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इसको माइनस करते रहो बार 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 जब तक कि ये जीरो आंसर ना आ जाए, है ना, लेकिन कितना, इतना लंबा थोड़ी करेंगे हम इसको, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, इसका एक ट्रिक बताया था मैंने, इसको हम डिवाइड करेंगे 1500 से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 जीरो है, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जीरोस को ऐड करते हैं, लेकिन जब डिवीजन करते हैं तो हम उसमें से जीरो को हटा देते हैं, ठीक है। जितने ऊपर जीरो होंगे, जितने इधर जीरो होंगे, उतने ही इधर से जीरो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, है ना। तो इधर भी 2 है, ये हटाया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 45 को डिवाइड कर सकते हैं 15 से। अब 15 की टेबल किस किस को आती है, 15 की टेबल किस किस को आती है, 15 की टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है, जल्दी बताओ कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो टोटल ट्रक्स कितनी चाहिए उनको, 3 ट्रक्स चाहिए ताकि सारी की सारी ब्रिक्स को वो डिलीवर कर पाए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स नीडेड टू डिलीवर कितना है, 4500 ब्रिक्स इज 3, ठीक है। आगे समझ में, ये इसका आंसर है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। चलो नेक्स्ट है, रीना इज 1 मीटर 35 सेंटीमीटर टॉल। यहाँ पे क्या दिया है, ये रीना की हाइट है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, जो जो हमें दिया होता है हम वो पहले लिख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ रीना इक्वल्स टू कितना है, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को हम m लिखते हैं और सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, ठीक है। तो रीमा की हाइट कितनी है, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। हर ब्रदर अमित इज 25 सेंटीमीटर टॉलर देन हर, ठीक है। उसका जो भाई है वो रीना की हाइट से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ, ये ई है, हाइट ऑफ अमित क्या कर देंगे हम, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इतना ही है, इसकी हाइट तो है ही है, इसकी हाइट से सिर्फ 15 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी हाइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने का क्या मतलब है कि इसे हम इससे भी ऐड करेंगे और इसे हम इससे भी ऐड करेंगे। अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। हम सिर्फ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर वाले से ऐड करेंगे, इसको हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है। तो हम अमित की हाइट कैसे निकालेंगे, अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर 1 मीटर, और इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम पहले मीटर मीटर लिखेंगे, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 1 मीटर और 35 सेंटीमीटर है, इसमें हमें सिर्फ सेंटीमीटर ऐड करना है 25, ठीक है। मीटर क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, 0 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब इसको ऐड करेंगे, 5 + 5 हो गया 0, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 3 + 2 हो गया 5 + 1 6, और 1 तो 1 ही रहेगा। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई इसकी, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे अमित की हाइट कितनी हो गई है, 1 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, इसी की हाइट बतानी थी हमें, है ना। चलो
आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ स्कूल बस स्टार्ट्स इट्स जर्नी एट 7:15 AM। AM का मतलब है मॉर्निंग में, ठीक है। उनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई है? मॉर्निंग में। क्या लिख दिया? ठीक है, तो उन्होंने अपने स्कूल की ट्रिप स्टार्ट कर दी कब? 7:15 AM पे। एंड रीचेस द स्कूल एट 8:10 AM। वो अपने स्कूल कब पहुंच गए? 8:10 AM पे, मतलब सुबह में ही, है ना, दोनों AM है, सुबह का टाइम ही है। तो उसने वो निकले अपने घर से 7:15 AM पे और पहुंच गए 8:10 AM पे। तो उनको कितने मिनट्स लगे हैं घर से लेके स्कूल तक जाने में? कैसे बताएंगे हम? 8:10 AM, इसमें से हम 15 AM को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये होता है R, है ना, ये R होता है और ये होता है मिनट, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि उसे अपने, मतलब जब भी वो निकली हो घर से 7:15 पे निकली है, 8:10 पे पहुंची, उसको कितना टाइम लगा अपने स्कूल जाने में, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? हम इसको माइनस करेंगे, है ना, माइनस करके हमें पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, एक हमें यहाँ से मिनट कम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट कम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 और इसमें 60 और ऐड हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पर हो गया 70 मिनट, ठीक है। 70 मिनट में से अब हम सीधा 15 मिनट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो गया 6, ये हो गया 10 और इधर हो गया 5 और इधर हो गया 5, है ना। तो उसको कितना टाइम लग गया? 55 मिनट लग गए उसको अपने, ये MIN लिखते हैं, 55 मिनट लग गए उसको अपने स्कूल तक जाने में। यही टाइम बताना था, है ना। यहाँ पे क्या है? 10 में से हम 15 मिनट को माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से 1 मिनट कम किया तो यहाँ पे हो गया, अब ये बराबर हो गया दोनों, 7, ठीक है। लेकिन 1 मिनट यहाँ से कम किया तो ये इसमें ऐड होगा, तो 60 + 10 कितना हो गया? 70 मिनट। अब इस 70 मिनट में से हमने 15 मिनट को माइनस कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया? 55 मिनट, ठीक है। उसको कितना टाइम लगा? 55 मिनट उसको लगे हैं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 120 मैरीगोल्ड सैपलिंग्स इन इक्वल रोज। रोज किसे कहते हैं? जो इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक गार्डनर है, वो 120 मैरीगोल्ड के सैपलिंग्स लगाना चाहता था, ठीक है। कितना? 120 मैरीगोल्ड के, ठीक। अब क्या बोला है इसमें? इफ ही प्लांटेड 8 सैपलिंग्स इन ईच रो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सैपलिंग्स उसने लगा दिए एक रो में, ठीक है, 8 लगा दिए। अब हाउ मेनी रोज विल बी एबल टू मेक, चलो क्या बताना है हमें, यहाँ पे कितनी रोज लगाएगा वो। अगर उसे पूरे के पूरे 120 मैरीगोल्ड के सैपलिंग्स लगाने हैं, एक रो में 8 लगाएगा, तो यहाँ पे रो कितने बनेंगे? क्या करेंगे हम? एक रो में 8 सैपलिंग्स है तो हम सीधे से क्या कर देंगे? 120 को 8 से डिवाइड, है ना, डिवाइड करेंगे। या फिर डिवाइड करने का क्या मतलब होता है कि हमने यहाँ पे क्या किया? 8 को माइनस किया, ठीक है, 8 माइनस किया, आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 112। अब एक रो तो कंप्लीट हो गई, है ना, एक रो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी 112 सैपलिंग्स बचे हुए हैं। फिर से एक और रो बनाया और यहाँ पर इसमें से एक और माइनस कर दिया, अब यहाँ पे बच गया 104, ठीक है, अरे सॉरी, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब 104 बन गए, लेकिन यहाँ पे सेकंड भी रो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे हमें माइनस करते 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 जब तक कि ये 0 ना आ जाए तब तक हमें इसे माइनस करना है, तभी हमें कंप्लीटली रो पता चलेगा कि कितने रो बने हैं, है ना। अब इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम इसको डिवाइड ही कर ले सीधा सीधा, है ना। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। 120 को 8 से डिवाइड करना है, 8 से। अब देखो 8 की टेबल में 12 आता है या नहीं आता? देखो यहाँ पर एक डिजिट है, हमने भी एक डिजिट लिया, लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो 8 से छोटा है,
है ना। 1 जो है वो 8 से छोटा है तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर्स लेने पड़ेंगे। अब 8 की टेबल में 12 नहीं आता है ना। 8 की टेबल अगर हम लिखें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 क्या हो गया, 12 से बड़ा हो गया। हम इससे बड़ा नंबर भी नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, हम 8 1 टाइम में ही लेंगे, ठीक है। 8 लिखा, माइनस किया, कितना बच गया 4। अब इस 0 को नीचे लेंगे, ठीक है, 0 को नीचे ले लिया। अब ये पूरा नंबर क्या बन गया 40, है ना। सिर्फ 0 कोई नहीं देखेगा, 4 को गायब कर देते हो, नहीं, ये पूरा नंबर क्या बन गया 40 बन गया, ठीक है। अब 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है ना। तो यहाँ पर सीधा 40 को माइनस किया, 0 0 आंसर है। अब देखो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ गया हमारा 15, मतलब आंसर, है ना, कितना आ गया 15। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने कितने रोज लगाए हैं, रोज कितने रो लगेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 15, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, है ना, आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु हैज अ लार्ज चॉकलेट केक। रितु के पास एक बड़ा सा, ये 15 क्वेश्चन ही है, ठीक है, वो गलती से मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया, ये 15 ही है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है रितु हैज अ लार्ज चॉकलेट केक। रितु के पास एक बहुत बड़ा सा चॉकलेट है, चॉकलेट केक है ना, ये है इसका चॉकलेट केक, बड़ा सा बना दिया, ठीक है। फिर शी गेव 1/4, इसके लिए जरूरत नहीं है बड़े बनाने की, छोटा ही बना लेते हैं, छोटा सा बना लिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, शी गिव 1/4 पार्ट, इसमें से 1/4 पार्ट केक उसने क्या करा, अपने भाई को दे दिया, ठीक है। अब 1/4 पार्ट का क्या मतलब है कि पहले हमें इसके टोटल, 1/4 का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में 4 है ना, इसका मतलब ये टोटल पार्ट्स बताता है, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स कितने करने हैं हमें, 4 करने हैं, 4 कर देते हैं इसके पार्ट्स, ये हो गया 4th पार्ट। अब इसमें ये भी 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। अब ये वाला पोर्शन जो है वो इसने अपने भाई को दे दिया, है ना, एक पार्ट उसने अपने भाई को दे दिया, ठीक है। फिर बाकी का एंड 1/4 टू हर फ्रेंड, और दूसरा 1/4 पार्ट उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, ये भी उसके पास से चला गया, है ना, चला गया इसके पास से, ये भी खत्म। फिर ड्रॉ अ सर्कल रिप्रेजेंटिंग द केक, बना दिया हमने पहले ही। फिर शेड द पार्ट्स शी गेव अवे, हमने वो भी बना दिया, है ना, शेड कर दिया इसको। एंड कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट फॉर रितु। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें बताना है कि यहाँ पे उसके पास कितने वो बच गए हैं, कितने पार्ट्स इसके पास अभी बच गए हैं इस चॉकलेट के, वो बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने 2 पार्ट्स दे दिए, अब कितना बचा है, टोटल पार्ट्स लिखा नीचे, है ना, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 हैं, उसने 2 दे दिए, बाकी के बचे कितने हैं 1 और 2 पार्ट्स इसके पास बचे हुए हैं, 2 लिख दिया, यही क्या हो गया इसका फ्रैक्शन, आंसर हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और हाफ, हाफ बोलते हैं इसे, ठीक है। इतना पार्ट अभी उसके पास बचा हुआ है, आ गया समझ में, है ना। ये हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हमने किया और हमें सीधा आंसर पता चल गया, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हमने मतलब इतने हमने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली पूरे, है ना। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट ना हो, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।